Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple A Smart Institute Rajganj @gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is train. मैथ्स में आज हम लोग ट्रेन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इस वीडियो में। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे सबसे पहले देखते हैं। तो ट्रेन चैप्टर के कॉन्सेप्ट की बात करें या कुछ रूल्स की बात करें तो इसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला जो रूल्स होता है कि ट्रेन जो है कभी भी, ट्रेन मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन कभी भी किसी पोल, ठीक है, किसी पोल, किसी पत्थर, स्टोन या किसी आदमी को पार करेगा मैन। यानी ट्रेन जो है ऐसी चीजों को पार करेगा जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने बहुत ही कम हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसी लंबाई की चीजों को पार करने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है इन चीजों को पार करना मतलब ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर लेता है। जैसे कि ये कोई ट्रेन है और यहाँ पे कोई पोल है, ठीक है, इस तरीके से पोल है। तो ट्रेन की जो लास्ट पॉइंट है लेंथ की ये है, स्टार्टिंग पॉइंट इंजन जहाँ पे रहता है ये है। तो इस तरीके से ये जो है ये पार किया किसको, ये जो है इस तरीके से पार चला ट्रेन और चलते हुए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, यानी इस पोल को जो है ये पार किया। पोल को पार करने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है स्वयं की लंबाई को पार किया। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि ट्रेन कभी भी जो है पोल, पत्थर, आदमी इत्यादि को पार करेगा तो ट्रेन जो है स्वयं की लंबाई को पार कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को रूल की ओर नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल यहाँ पे क्या है कि ट्रेन जो है कभी भी, ये आपका ट्रेन है, ट्रेन जो है कभी भी पार करेगा प्लेटफॉर्म, सुरंग या पर्वत, ठीक है। पर्वत बोल सकते हैं या तो फिर प्लेटफार्म, सुरंग, पर्वत, इस तरीके से पहाड़ हो गया। तो यानी ट्रेन जो है अब ऐसी चीजों को पार करेगी जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने कम नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को पार करने का मतलब ये हुआ कि अब ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करेगा। जैसे कि ये ट्रेन है और ये मान लीजिए ये कोई प्लेटफार्म है, ठीक है। अब ट्रेन का जो है लास्ट पॉइंट ये वाला है और इंजन वाला पॉइंट ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से इस तरीके से प्लेटफार्म को अगर पार करेगा तो इस तरीके से ट्रेन चलेगी यहाँ पे और चलते चलते जो है ये ट्रेन अब इस तरीके से आ चुकी है, यानी प्लेटफार्म को पार कर चुकी है। तो प्लेटफार्म को पार करने का मतलब ये हुआ कि अपनी लंबाई को भी ये पार किया और इसके साथ ही प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार किया। इस तरीके से हमें लेना है, यानी ट्रेन प्लेटफार्म, सुरंग, पर्वत इत्यादि को पार करेगा तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करती है। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे, थर्ड रूल क्या याद रखें तो ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर पे कि अगर लिखा हुआ रहे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 36 सेकंड के फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर रहा है। तो 36 सेकंड में कितनी दूरी को तय करेगा, तो ये 5 जो डाटा दिया हुआ है इसमें एक जीरो आप लगा दीजिए। तो 36 सेकंड में 50 मीटर की दूरी ये तय करेगा। ये आया कैसे, तो ध्यान दीजिए 5 किलोमीटर है, ये 1 घंटा में तय कर रहा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इस 5 को जो है 1000 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। और सेकंड में चेंज करने के लिए घंटे को कितना से गुना करना पड़ेगा, या इसको आप ऐसे लेते हैं, ऐसे ले तो बढ़िया बेटर रहेगा कि 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो बोल सकते हैं 3600 सेकंड में ये जो है 5000 मीटर की दूरी को तय कर रहा है। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा
तो 36 सेकंड में बोलेंगे 50 मीटर की दूरी ये तय करेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके ना निकालने के बजाय जो है डायरेक्टली क्या करोगे, 36 सेकंड के फॉर्मेट में अगर लेना है तो 5 के बाद जो है एक जीरो यहाँ पे आपको बैठा लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखे तो 36 सेकंड बराबर यहाँ पे 360 मीटर की दूरी ये तय करेगा, ठीक है। तीसरा भी ले लेते हैं, जैसे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर 36 सेकंड के फॉर्मेट में अगर लिखे हैं तो 36 सेकंड बराबर 250 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से एक जीरो यहाँ पे बैठा देना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में लिखना हो तो इसको जो है 5/18 से गुना करना है। तो 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड इसको लिख सकते हैं। यानी कोई भी डाटा जो किलोमीटर प्रति घंटे में हो, पर आवर में हो, उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 750 मीटर लंबी रेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से लेंगे कि एक 750 मीटर लंबी रेल है, इस तरीके से 750 मीटर लंबी रेल, और ये जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के बगल में खड़े आदमी को कितनी देर में पार करेगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्पीड देख लेंगे कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड में ये जो ट्रेन है 540 मीटर की दूरी को पार करेगा या इतनी लंबाई को तय करेगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि आदमी को पार करना मतलब ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर लेना। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताएं, तो लंबाई आदमी को पार करना मतलब ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर लेना, यानी 750 मीटर की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा हम कहेंगे आदमी को पार करने में उतना समय लेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 गुने हो जाएगा 750 बटे में 540, ठीक है। 0 0 कैंसल, 18 तिया 54 और 18 दूना 36, 25 तिया 75 और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। कभी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ रहेगा तो टाइम पूछा जाएगा कि कितने समय बाद पार कर जाएगी, और ये टाइम अगर दिया हुआ रहेगा कि इतने समय में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो अभी जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाती एक सिग्नल पोस्ट को, यानी एक पोल को, ये जो है 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेल की लंबाई क्या है ये निकालना है। ओके, तो स्पीड देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोल सकते हैं 36 सेकंड में 720 मीटर की लंबाई को ये पार करेगी ये ट्रेन। तो 6 सेकंड में पोल को पार करने का मतलब है कि ट्रेन जो है 6 सेकंड में स्वयं की लंबाई को पार कर लेगी। तो 6 सेकंड में कितनी लंबाई को पार करेगी, जो भी लंबाई आएगा हम कहेंगे वो ट्रेन की लंबाई होगी। क्यों, क्योंकि 6 सेकंड में जितनी लंबाई को पार करेगा, यानी पोल को 6 सेकंड में पार करने में जितनी लंबाई पार करेगी वह लंबाई ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई को पार करने में इतनी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा 36 बराबर 720, ये 20 गुना ऐसा भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के बजाय ऊपर देखो 20 गुना हो गया तो नीचे भी 20 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 120 मीटर। तो 6 सेकंड में 120 मीटर की लंबाई को पार करेगी, यानी ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करेगी। क्यों, क्योंकि ये पोल को पार कर रही है। तो इस तरीके से ट्रेन की लंबाई यहाँ पे हो जाएगी 120 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो दो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बताएं ट्रेन से रिलेटेड, और इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे भी बताएं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.